मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साजिद संघर्ष स्टडी में। आपको मैं ये 11वां क्लास आपका होने वाला है, प्रकाश का प्रवर्तन, जो का फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था उसका 11वां क्लास होने वाला है, 11वां डे होने वाला है। आपको 10 क्लास हम करा चुके हैं। पिछले क्लास में आपको उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, अवतल उत्तल दर्पण में क्या अंतर है ये भी आपको हम बताए थे, ठीक है। क्योंकि ये सब जो आपका क्वेश्चन बता रहे हैं ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, 100% आपसे पूछा जाएगा ही। अवतल दर्पण का उपयोग पूछे इन तीनों में से, अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के या समतल दर्पण, अगर ये तीन में से नहीं पूछा तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तो पूछेगा। ये हम चार जो बताए हैं, चार ठो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और दोनों में अंतर स्पष्ट करें, ये में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ये गारंटी मैं साथ करता हूँ। तो आप पिछले क्लास के जरूर, आप पूरा क्लास के नहीं देखते हैं, आप क्लास को पूरा कीजिए। हमें बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में, ठीक है। तो आप बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्लास को पूरा शिद्दत से शुरू से अंत तक देखिए, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको और बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करें, ठीक है। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास उसके आगे बढ़ने वाला, ठीक है। जो आपको F=R/2 सिद्ध करना होता है, आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना होता है, ये सब आपको सिद्ध करने से पहले आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट इसका नहीं होगा तब तक आप सिद्ध नहीं कर पाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। 100% में से 95%, 90% को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं उसको समझ में आता है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं, उसका बेसिक क्लास पता नहीं होता। इसलिए आज हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे जो आपको सिद्ध करने वाला है दर्पण सूत्र और F=R/2, जो फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या होता है वो आधा होता है। इस पर दोनों सिद्ध करने के लिए दर्पण सूत्र और F=R/2 सिद्ध करने के लिए आज जो क्लास आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। ये आपको क्या एक दर्पण है, ठीक है। दर्पण ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया। हम वस्तु को यहाँ पर रखें, ठीक है। वस्तु को यहाँ पर हम रखें, कोई वस्तु है यहाँ पर रखें, P और F के बीच, या F पर भी रख सकते हैं। ये अवतल दर्पण में हमेशा बाएं साइड ही दर्पण को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखें तो आपसे हम पूछते हैं कि दर्पण से क्या चीज पूछ रहे हैं? दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? तो U कहते हैं। ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपसे सिद्ध हो पाएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी को, यहाँ से जो वस्तु का दूरी है इसे क्या कहते हैं? U कहते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? तो V कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने अवतल दर्पण बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है, जो आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है उसे क्या सूचित करते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे U कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी बताइए। फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो F कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? F कहते हैं। फोकस की दूरी क्या कहते हैं? F कहते हैं। F कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? U कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? V कहते हैं। फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? F कहते हैं, ठीक है। ये तीनों में आपका संबंध क्या है ये आपको बताना है कि तीनों में संबंध क्या है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझाते हैं तीनों में क्या संबंध है। ये आपका हो गया दर्पण, ये आपका है ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। आपका मान के चलिए हम यहाँ वस्तु रखें, ठीक है। वस्तु यहाँ रखें या कहीं पर भी हम रख सकते हैं। यहाँ वस्तु रखें, ठीक है। यहाँ रखें। जो P से आपका वस्तु का दूरी हुआ उसे क्या कहते हैं? जो P से वस्तु का दूरी हुआ उसे क्या कहते हैं? P से जो आपका वस्तु की दूरी हुआ उसको क्या कहते हैं? U कहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा वस्तु की दूरी को U कहते हैं, ठीक है। और जो आपका P से F का दूरी हुआ उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। दूरी को U कहते हैं। अब P से जो आपका F का दूरी होगा उसको क्या कहते हैं? F कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बना होगा। प्रतिबिंब आपका कहाँ बना होगा? यहाँ बना होगा। तो जो आपका प्रतिबिंब होता है उसे क्या कहते हैं? उसे V कहते हैं। P से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? V कहते हैं, ठीक है। इस तीनों में संबंध क्या है आपको समझना होगा।
ये कॉन्सेप्ट जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको सिद्ध होने वाला नहीं है। ठीक है, हमको बताएं कि पी से जो वस्तु की दूरी होती है यू कहते हैं, पी से जो एफ का दूरी होता है इसको एफ कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम नॉलेज पहले भी दिए थे, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में अभी नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, और पी से आपको प्रतिबिंब यहाँ बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पी से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, तो यू का भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में संबंध क्या है जब बताइए, तो आपका संबंध क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये क्या है आपका, ये एक दर्पण सूत्र है। क्या बन गया, दर्पण सूत्र। इसको सिद्ध करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। ठीक है, इसको सिद्ध भी करने वाले हैं अगले क्लास में। ये क्या बन गया, तीनों में संबंध क्या है, तीनों का संबंध हो गया दर्पण सूत्र है। अब बताइए कि दर्पण सूत्र आपका क्या एक दर्पण एक दर्पण के लिए होता है या दोनों दर्पण के लिए, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए होता है या सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, तो दोनों दर्पण के लिए होता है आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण और दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है। अब आपसे कि अवतल दर्पण में यू क्या निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, भी निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, या एफ आपका निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये आपको समझना होगा क्योंकि आपका न्यूमेरिकल बनता है इस पर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाएगा, एक को पूछेगा 2 नंबर का। ठीक है, अब समझते हैं अवतल दर्पण में हमारा यू जो होता है पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, या भी हमारा निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, या एफ हमारा निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपको अब देखते हैं, बताना होगा आपको कि फोकस आपका धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, आपका यू जो आपका वस्तु है वो धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, आपका प्रतिबिंब जो बनता है जो भी वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये देखने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको चिन्ह परिपाटी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, चिन्ह परिपाटी है, ये मूल बिंदु है, इधर आपका क्या होता है निगेटिव होता है, इधर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, मतलब दाएं साइड पॉजिटिव बाएं साइड निगेटिव, और नीचे की ओर आपका क्या होता है निगेटिव होता है, ऊपर की ओर आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो भाई यू का आपका जो क्या ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, तो आप अवतल दर्पण, ये क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का रखते हैं दर्पण के सामने, मतलब आपका बाएं साइड, आप कहाँ भी वस्तु को रखिए, जहाँ रखना जहाँ में रखिए, आप रखना होगा आपको क्या, तो बाएं साइड ही आपको रखना होगा आपका वस्तु को। ठीक है, बाएं साइड आपको रखना होगा वस्तु को अवतल दर्पण में। तो आपका अवतल जो आपका यू होगा जो आपका वस्तु होगा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अब बताइए आपको फोकस आपका क्या होगा, फोकस आपका क्या होगा, तो फोकस आपका हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपको फोकस कहाँ देख सकते हैं, ये साइड दर्पण के ये साइड है, तो आपको फोकस ऋणात्मक होगा। अब आपको बताना भी जो आपका प्रतिबिंब आपका 2 कंडीशन में बनता है अवतल दर्पण में, काल्पनिक और वास्तविक। जब दर्पण के सामने बने तो वास्तविक बनता है, दर्पण के पीछे बने तो कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है। यहाँ पर क्या होगा, दर्पण के पीछे अगर बने तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दर्पण के सामने बना तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, दर्पण के सामने बना तो आपको क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर आपको प्रतिबिंब निगेटिव बना तो आपका वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर पॉजिटिव हो गया तो आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। जब भी प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव आया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी आपका प्रतिबिंब का निगेटिव आया ऋणात्मक आया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बिना इसे समझे आपका सिद्ध नहीं होने वाला है। आगे जितना भी क्लास है इसी पर आपका डिपेंड है, ये आपको समझ में आता है तो आगे क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमेशा अवतल दर्पण में आपका जो वस्तु होता क्या होता है, ऋणात्मक होता, क्या होता है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। आप वस्तु कहाँ रख सकते हैं, आप तो दर्पण के सामने ही रख सकते हैं, ध्रुव की ए साइड आपका दाएं साइड नहीं बाएं साइड आप रख सकते हैं, दाएं साइड नहीं होगा, आपको बाएं साइड ही रख सकते हैं। ठीक है, आपका फोकस तब देख रहे हैं क्या ऋणात्मक है ये। वस्तु में आपका 2 कंडीशन दर्पण में थी, सॉरी प्रतिबिंब में आपका यहाँ पर आपका 2 कंडीशन है, क्योंकि अवतल दर्पण आपको वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के पीछे बने तो पॉजिटिव आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पहला कंडीशन बताया था कि पी और एफ के बीच वस्तु रखने तो कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और किससे बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के अगर सामने रहे निगेटिव अगर प्रतिबिंब आपको बने तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, क्या चीज समझते हैं उत्तल दर्पण में,
उत्तल दर्पण, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है, ये आपका एफ हो गया। अब प्रिंट आपको कर देना इस तरह से। ये आपको क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा पार देते हैं। ये आपको क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको वस्तु क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, बताइए। आपका जो वस्तु होगा यू आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप जब भी उत्तल दर्पण में वस्तु को रखने का बात आए तो कहाँ रख सकते हैं आप, क्या इस साइड रख सकते हैं, दाहिने साइड आप रख सकते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु को, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा जब भी वस्तु को रखना होगा तो हमेशा आप बाएं साइड ही रख सकते हैं। तो बाएं साइड आपका क्या होता है, देखिए वस्तु हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहाँ पर भी रखिए। आपका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आपका यू जो क्या होगा, ऐसे ऋणात्मक होगा। अब बताइए आपका भी कहाँ है, कैसा होगा, ऋणात्मक या धनात्मक। तो भी आपका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो आपका उत्तल दर्पण में दाहिने साइड बनेगा। वस्तु को कहाँ पर रखिए, इस साइड, आपका प्रतिबिंब ये साइड ही बनेगा। ये साइड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपका एफ क्या होगा, फोकस, तो आपको क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देख सकते हैं फोकस आपका ऋणात्मक होगा, एफ आपका फोकस होगा। तो आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अगर आपसे पूछा जाए वस्तु आपका निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी क्या होगा, या आपको फोकस पूछा जाए कि आपको फोकस ऋणात्मक हो या धनात्मक होगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त ढंग से समझाएं। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि उत्तल दर्पण में जो आपका सिर्फ जो क्या होता है, प्रतिबिंब जो खाली पॉजिटिव होता है, और आपका वस्तु और फोकस दोनों निगेटिव होता है। और अवतल दर्पण में आपका क्या होता है कि आपका दोनों पॉजिटिव होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण में आपका दोनों ये निगेटिव, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु आपका निगेटिव होता है, ये साइड आप रखिएगा, ठीक है। आपका फोकस भी निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव दोनों में होता, निगेटिव सॉरी आपका यहाँ पर पॉजिटिव ना होगा, फोकस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोकस आपका पॉजिटिव होगा। ये साइड बनेगा तो ये साइड क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। पॉजिटिव होगा फोकस आपका, जो प्रतिबिंब भी बनेगा तो ये साइड बनेगा, दाएं साइड, ठीक है। तो आपको बताएं कि जो अवतल दर्पण में होता है, जो यू का मान क्या होता है, तो हमेशा निगेटिव होता है। जिस तरह आपका उत्तल दर्पण में निगेटिव होता है, दोनों में अवतल उत्तल दोनों में क्या होगा, आपका यू के क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक खत्म हो गया है यू, ठीक है। आपका भी आप समझिए एफ आपका अवतल दर्पण में क्या है, तो आपका ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। दो को खत्म। अब प्रतिबिंब पर बात आता है। प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और क्या मान होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। और जब आपका प्रतिबिंब का वैल्यू माइनस आए तो क्या समझेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना। अगर प्लस आए तो आप समझिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, ठीक है। आगे अब इस पर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपको पूछा जाता है दर्पण सूत्र से। आपका क्वेश्चन की एफ आपको मान दिया रहेगा, आर का मान भी, आर नहीं एफ का मान दिया रहेगा, यू का मान दिया रहेगा, आपको भी के मान पूछेगा आपसे, ठीक है। इस पर एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। इसके आगे क्लास चलने वाला है, कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 20। आपको एफ दिया हुआ है 30। आपसे भी पूछ रहा है कि बताइए भी क्या होगा। तो आपको दर्पण सूत्र जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f आपका होता है। भी का मान क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है भी। प्लस यू का मान क्या दिया हुआ है, तो -20 दिया हुआ है। जब भी माइनस में आपको कोई भी आपका अंक दिया रहा है, हमेशा उसको ब्रैकेट में बंद कीजिएगा, ब्रैकेट में आपको बंद करना है। इक्वल 1/f, एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो -30 दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप क्या करना है, 1/v आपका इक्वल 1/ क्या है आपका 30 है, 1/30 है, ठीक है। इस साइड क्या है, निगेटिव, तो इस साइड क्या करेंगे, पॉजिटिव आपका आएगा, ठीक है। 20 हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका 20 हो गया। 1/v इक्वल, अब एलसीएम आपको लेना है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 दूनी 60 -2 और 20 दिया कितना हो गया, 20 दिया 60 आपका हो गया। 1/u
1/v इक्वल घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/60 हो गया। ठीक है, तो अब तीसरा चीज़ मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका भी आया, क्या आया, भी आया आपका पॉजिटिव, मतलब 60 आया पॉजिटिव। प्रतिबिंब आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। भी आपका क्या हुआ, पॉजिटिव। तो क्या बताता है, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण के पीछे बना है, सामने तो नहीं बना, सामने बनता तो निगेटिव था। दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना है। क्या चीज हुआ है, 60 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बना था। पॉजिटिव आया था क्या, दर्पण के, प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे। अगर निगेटिव आता 60 का जो प्रतिबिंब आपका जो 60 आया वैल्यू, अगर उसमें ऋणात्मक हो जाता है, इसमें निगेटिव लग जाता है, माइनस हो जाता है, तो क्या होता है, दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब बनता। तो आपको समझ में आ गया हो कि अगर पॉजिटिव वस्तु अगर भी आपका पॉजिटिव हो, प्लस हो, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर भी आपका निगेटिव हो तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है इस टाइप से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से दर्पण पर आप सूत्र पर आपका क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बताए थे दर्पण सूत्र आपका ये क्या होता है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है, इसको याद रखना। ठीक है, दर्पण सूत्र आपको है। ठीक है, आप प्रूफ करने वाले आगे क्लास में F बराबर R/2 आपका क्या इससे होता है, इसको साबित करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को आप ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास के साथ आपके साथ में जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ आप सबके साथ, इसलिए आप भी मेहनत कीजिए हमें साथ, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबके साथ हमारा मुलाकात होता है बेहतर तरीके से, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।